ठीक, तो ये हमारा चैप्टर 19 है, ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ करके। तो अब इसकी समरी देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? जो इलेक्शंस लड़ती हैं। पार्टीज़ में क्या होंगे, बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठे आए हैं और उन्होंने एक पार्टी बना दी, ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं। नेशनल का मतलब है जो नेशनल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं, जो पीएम के इलेक्शन होते हैं, जो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं, उनमें जो पार्टिसिपेट करते हैं लोग, उनके लिए उस पार्टी को कह देते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। समरी देखो, पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, होती है हर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या था, जहाँ पे लोग खुद चुनाव लड़ेंगे, तो लोग चुनाव लड़ेंगे तो कोई पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे होगी। इवन अथॉरिटेरियन सिस्टम में भी होती है, यहाँ पे भी होती है, जहाँ पे मतलब जैसे कि चाइना है, आज के टाइम में चाइना में इलेक्शन होते हैं। वो अलग बात है कि उनको इलेक्शन के लिए राइट नहीं है कि वो किसी और पार्टी को चूज़ कर सके, करना उनको एक ही पड़ता है, लेकिन पर होते तो हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हैं, पार्टीज़ होना इंपॉर्टेंट है। सो ना पॉलिटिकल सिस्टम, पार्टीज जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ कैरियर ऑफ आइडियाज़, ठीक है। जो कोई पार्टी है, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आपको आइडियाज़ देते हैं, कुछ ओपिनियन देते हैं, कुछ अपना विचार देते हैं, अप्रोचेस देते हैं कि कैसे ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, सोशल नीड्स को कैसे, नेशनल गोल्स को पूरा किया जाएगा। जो पार्टीज़ हैं वो एक लिंक प्रोवाइड करती हैं बिटवीन द सिटीजन्स के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। मतलब क्या कि जैसे कि बहुत सारी पार्टीज थी, ठीक है, जीतेगी तो एक ही पार्टी, गवर्नमेंट सरकार बनाएगी एक ही पार्टी, ठीक है। जैसे कि इस वाली पार्टी ने हमारी सरकार बना ली, ठीक है। अब देखो बाकी क्या है, ये चुनने मुन्ने लोग हैं यहाँ पे, लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब होगा क्या, अब इनकी बातों को, अब होता क्या है, जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट है, अब जैसे कि बीजेपी है सरकार में, ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि लोग तो जाके क्वेश्चन नहीं करते, बहुत कम करते हैं, लोगों को अपनी लाइफ से मजा है। जो अपोजिशन है, अपोजिशन का मतलब है जैसे कि कांग्रेस है, जो कि अदर अदर पार्टीज है, तो वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं कि आपने काम किया तो क्यों किया, इतने पैसे गए तो कहाँ गए। तो इस तरीके से, एक तरीके से आइडियाज़ देते, कनेक्शन बिठाती है, लोगों की बातों को यूज़ करके सरकार से क्वेश्चन पूछती है। समझ में आया, ठीक है। एंड बिटवीन द इलेक्टोरेट एंड द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, अब देखो और मीनिंग एंड रोल देख लेते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ऑर्गेनाइज बॉडी है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज का मतलब है कि एक तरीका है उसके बनने का, ठीक है। लोग हैं उसमें जिनके पास कुछ सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं, गोल्स होते हैं। जैसे कि मतलब देख, जैसे कि तुम्हारे जैसे कि समझ, हर जो पार्टी है उसकी जो सोच विचार है वो अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि कांग्रेस का विचार अलग होता है, बीजेपी का अलग है, आम आदमी पार्टी का अलग है। तो वहाँ पे एक कॉमन जो अंदर लोग हैं, जैसे कि बीजेपी के जो अंदर लोग हैं, ठीक है, उनका जो विचार है वो एक जैसा होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे है दैट इज़ कांग्रेस, तो उनका विचार एक जैसा होगा, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। आगे देखते हैं, जो मेन पर्पस होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो क्या होता है, डेफिनेटली उनको एक्वायर करना है, पावर में रहना है, पावर के लिए लड़ते हैं इलेक्शन, ठीक है। आगे देखो एसेंशियल फीचर्स क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए होना क्या चाहिए, एक ऑर्गेनाइज बॉडी होनी चाहिए, लोगों की एक फॉर्मल मेंबरशिप के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कौन बन सकता है पार्टी का मेंबर, कौन नहीं बनेगा, उसके लिए एक वो होता होगा ना, कोई एग्रीमेंट, कोई कंडीशन की, अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस। तो इस तरह की फॉर्मल का मतलब होता है भाई बहन जैसा रिश्ता थोड़ा ना होता है लोगों के बीच में, फॉर्मल है, ठीक है। थोड़ा इट मस्ट हैव क्लियरली स्पेल्ट आउट पॉलिसीज़, वो सब कुछ बताए कि उसकी क्या पॉलिसीज़ है। जैसे कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो मैनिफेस्टो आता है। मैनिफेस्टो का क्या मतलब होता है कि बीजेपी बोलती है अगर तुम हमें जिताओगे तो हम ये करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट, उसमें बहुत सारी बातें लिखी होंगी। कांग्रेस बोलेगा अगर तुम हमें जिताओगे तो हम ये करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसके जो मेंबर्स होने चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो एग्री करेंगे उस आइडियोलॉजी, पॉलिसी एंड प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया, वो कॉमन सोचेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा कभी देखा कि एक कांग्रेस का जो मतलब वो है एमएलए है, कोई स्पोक पर्सन है, कुछ भी है, वो दूसरे को ही जलील कर रहा हो, नहीं करते ना ऐसे। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको एग्री करना ही पड़ता है। अगर पार्टी ने कोई डिसीजन लिया है तो उनको उस डिसीजन के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। इट मस्ट एम, इसका एम क्या होना चाहिए, क्यों बनानी है, गेटिंग पावर, पावर लेनी है, कैसे लेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऐसी सरकार जो कि लोगों ने चुनी हो, तो आपको लोगों को मनाना है, लोगों से वोट लेना, लोगों के लिए काम करना है। इट मस्ट हैव अ क्लियर एंड एक्सेप्टेबल लीडरशिप। क्लियर का मतलब एकदम क्लियर है, एक्सेप्टेबल का मतलब है कि हाँ ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार की गई। लीडरशिप का मतलब है कि कोई लीडर होना चाहिए, जैसे कि बीजेपी, उसका लीडर कौन है, मोदी, ठीक है। तो इस तरह से एक लीडर भी होना चाहिए। इट मस्ट फोकस, उसका मेन फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, ब्रॉड इशूज़ क्या है, क्या मेजर एरियाज है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के। अब टाइप्स की बात करो तो इंडिया में क्या है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी का मतलब है बहुत सारी,
जैसे हमने देखा बहुत सारी पार्टियाँ, कहीं कहीं होता है जहाँ पे डबल पार्टी होती है सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब है सिर्फ 2 ही पार्टी होंगी, 2 पार्टी में से जो जीत जाएगा, 2 पार्टी, एक को वोट देनी है तुम्हें, ठीक है, जो जीत जाएगा वो बन जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया गया है सेवरल नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़ के थ्रू, ठीक है, और नेशनल भी है और रीजनल भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेशन के लेवल पे है। ऐसी बहुत सी पार्टीज़ होती हैं जो कि स्टेट लेवल पे होती हैं, मतलब जैसे कि हरियाणा में भी ऐसे हो गए, जैसे कि चौटाला की जो सरकार थी, जो चौटाला है, ठीक है, जो हरियाणा में जो चौटाला की सरकार थी उसका एक अपनी पार्टी है और वो हरियाणा में ही काम करती है सिर्फ, ठीक है। नेशन का मतलब पूरी इंडिया लेवल पे नहीं करती काम, लेकिन है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे दोनों टाइप की पार्टीज़ हैं। हमारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वेयर देयर इज़ 1 पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम, मतलब ऐसी भी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम होता है, 2 पार्टी सिस्टम होता है, वो अलग अलग तरीके के। एवोल्यूशन कैसे हुआ है पार्टी सिस्टम का इंडिया में, देखो एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, मतलब कैसे कोई चीज़ आई है उसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले ना कांग्रेस की फाउंडेशन होती है 1885 में। होता क्या था कि इस टाइप पे जो ब्रिटिशर्स से को मतलब ब्रिटिशर्स से अपनी बातें मनवाने के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए एक पार्टी बनाई गई थी, ठीक है, उसका नाम रखा गया था कांग्रेस। क्या रखा गया था? जो कि लेटर अब आईएनसी बन चुकी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी है, मतलब पहले आईएनसी था अब कांग्रेस रह गया उसका नाम, ठीक है। इस तरीके से बनाई गई थी। तो तब पहली पार्टी जो बनी थी वो कांग्रेस बनी थी 1885 में। उसके बाद बाकी पार्टीज आने लगी बाद में, क्योंकि वो जो पार्टी बनी थी वो किस लिए बनी थी, वो तो बनी थी इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन बाद में जो ये पार्टी है ये ऐसी पार्टी बन गई जैसे कि आज बीजेपी है, जैसे कि बाकी पार्टीज हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फॉर्म्ड हुई थी एज अ रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल रूल। वही मैंने बताया, कॉलोनियल रूल का मतलब है ब्रिटिश रूल के कारण में क्या था, अचीव करने के लिए अपनी इंडिपेंडेंस को, हमें इंडिपेंडेंस लेनी थी इसलिए हमने किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द एडॉप्टेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे इंडिपेंडेंस हमें मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है, हमारा खुद का संविधान आ जाता है, ठीक है, और फिर नई नई पार्टी जहाँ इमर्ज होना शुरू जाती है। जो पहला जनरल इलेक्शन था, मतलब जो पहला इलेक्शन था, पहली बार जो इलेक्शन हुए थे वो हमारे हुए थे 1952 में। 1952 में नहीं हुए, 1950 में होने थे शायद, 52 में हुए थे, चलो ये होगा 52, ठीक है। बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? जो भी 18 साल से बड़ा होगा वो वोट दे सकता है, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पीरियड है, ठीक है, मतलब जब इंडिपेंडेंस होगी, मतलब स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद जो पार्टी सिस्टम है फिर बहुत सारे फेजेस में गुजरा है, मतलब वो भी कहीं छोटी पार्टीज़ होंगी, कभी बड़ी पार्टीज़ होंगी, ठीक है। अभी बता रखा है नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, रीजनल पार्टीज़ क्या होती हैं, मतलब 2 टाइप की पार्टीज़ होती है मैंने बताया। रीजनल का मतलब छोटे लेवल पे काम करे, जो नेशन के लेवल पे काम ना करे। नेशनल पार्टी का मतलब है जो बड़ी लेवल पे काम करे, ऑल इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे काम करेगी, ठीक है। इसका जो इन्फ्लुएंस है वो ऑल ओवर द कंट्री होता है, हर जगह, ठीक है, मतलब पूरी कंट्री पे करेगी। इसके पास डोंट हैव इक्वल स्ट्रेंथ इन ऑल स्टेट। सिंपल सी बात है, हो सकता है कि कोई पार्टी है जैसे कि बीजेपी है, वो कहीं किसी की स्टेट में बहुत स्ट्रांग होगी, जैसे कि यूपी में इस बार अच्छी नहीं रही, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रहा, इस तरीके से। और उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, कौन रिकॉग्नाइज़ करता है कि नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। यहाँ पर रीजनल पार्टीज़ की बात करें तो उनका कोई नेशनल इन्फ्लुएंस नहीं होता है, पूरे लेवल पे नहीं काम करती। जो एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है, उनकी स्टेट तक ही रहती हैं। और ये बेसिकली फॉर्म होती है टू वॉइस डिमांड्स ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन। अपने अपने रीजन के, मतलब वही अपनी अपनी रीजन की जो है समस्याओं को समाधान करने के लिए होता है, ठीक है। आगे कुछ मेजर नेशनल पार्टीज़ के बारे में दे रखा है। तब सबसे पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी हमारी 1885 में, ठीक है, बॉम्बे में। एंड वीसी बैनर्जी जो कि पहला प्रेसिडेंट था हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, मैंने बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है उसके प्राइम मिनिस्टर बन गए। एंड उसके बाद तब जो है ये नेहरू एंड गांधी के उसमें चली गई कांग्रेस, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूँ, बीजेपी, ये हमारी 1980 में बनी थी और ये मर्ज हुई थी फिर बाद में एज अ सिग्निफिकेंट नेशनल पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टीज़ भी हैं, तो 2 कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं इंडिया में। तो एक तो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट करके। ये हमारी ओल्डेस्ट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है हमारी ओल्डेस्ट इंडिया में, सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। फिर हमारे पास बहुजन समाज पार्टी भी है, ठीक है। सो इसने भी नेशनल पार्टी कब बनी थी, 1996 में। और इसके जो चैम्पियंस थे, कॉज ऑफ दोज सेक्शंस विच बिलोंग टू लो कास्ट डिप्राइव, मतलब ऐसे लोग आते थे इसमें जो कि बहुत नीचे वर्ग के थे, ठीक है। बस हो गया, दैट इज़ इट।